नमस्कार दोस्तों, लखनऊ स्टडी कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मार्च महीने का करंट अफेयर्स आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों, इस वीडियो को पहले दो करंट अफेयर्स की वीडियो जनवरी और फरवरी माह का करंट अफेयर्स इस चैनल पर दे दिया गया है। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। यह मार्च महीने का करंट अफेयर्स है और दोस्तों आपको बताते चले कि 20 से 25 मिनट के अंदर ही अंदर आपको संपूर्ण महीने का, पूरे महीने का, एक मंथ का पूरा करंट अफेयर्स दे दिया जाता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप वीकली करंट अफेयर्स भी कराइए तो, और डेली करंट अफेयर्स भी। तो देखते हैं, अगर अच्छा रहेगा तो फिर मैं उसको भी शुरू करूँगा। फ़िलहाल अभी मंथ वाइज जो है करंट अफेयर्स है, शुरू है। आपको जनवरी, फरवरी और आज ये मार्च का करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में मतुआ धर्म महामेला को संबोधित किया था। मतुआ धर्म की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री हरिश्चंद्र ठाकुर। हरिश्चंद्र ठाकुर ने किया था मतुआ धर्म की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर पूर्व के किन दो राज्यों ने सीमा विवाद के समाधान के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए दोस्तों, ये दो राज्य कौन है उत्तर पूर्व के? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, असम और मेघालय। ये दो राज्यों ने सीमा विवाद के समाधान के लिए हाल ही में आपस में समझौता किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस फिल्म को 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा चाइल्ड ऑफ डीफ एडल्ट्स। चाइल्ड ऑफ डीफ एडल्ट। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये पुरस्कार जो है 2022 में 28 मार्च को दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 20 मार्च से 26 मार्च 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताह मनाया गया था? यानी 20 मार्च से 26 मार्च के मध्य कौन सा सप्ताह मनाया गया था, ये पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह, यानी कि लास्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स 2021 के अनुसार पहले 3 स्थान पर है। बताइए वो राज्य कौन कौन से जो पहले 3 स्थान पर हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में आरबीआईएच की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देश में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आरबीआईएच की स्थापना की। और दोस्तों, आपको बताते चले कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
का नाम जो है शक्तिकांत दास है और ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश ने 50,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस बनाने की उपलब्धि हासिल की है। देश के सर्वाधिक ODF प्लस राज्य हैं, यानी जहां पे खुले में शौच से जो है मुक्ति मिली है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य के हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। दोस्तों, देश भर के 50,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस बनाने की उपलब्धि हासिल जो हुई है उसमें तेलंगाना सर्वाधिक है। वहां पर 13,960 से अधिक गांव हैं। मतलब 50,000 में से 13,000, लगभग अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि 13,960 को 14,000 के आसपास ले लीजिए, ये सबसे ज़्यादा गांव तेलंगाना का है। उसके बाद तेलंगाना के बाद से नंबर आता है तमिलनाडु का और फिर नंबर आता है मध्य प्रदेश का। तो आप टॉप 3 नाम को जानते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार बिजली की खपत की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? यानी बिजली खपत की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है, ये बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान। तीसरे नंबर का भारत है जहाँ पर बिजली की खपत ज़्यादा होती है। दोस्तों, भारत विश्व में बिजली खपत की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि 24 मार्च 2022 को विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे किस तिथि को मनाया गया था? यानी जो टीबी को, सीधी सीधी बात है, जो टीबी होती है, जो टीबी रोग होता है, उसको उसकी थीम क्या थी जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है? इसकी थीम क्या थी? सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, यानी विश्व तपेदिक दिवस या टीबी दिवस भी कह सकते हैं। समझ गए? यह दिवस जो है डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम जो है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स, यानी कि टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें, जीवन बचाएं। क्या है? टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं, इसका थीम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी दीर्घा का उद्घाटन किया था। यह गैलरी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान, इससे संबंधित है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को शहीद दिवस पर कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी दीर्घा का उद्घाटन किया है। यानी ये कोलकाता में है, आपको ये भी ध्यान रखना है। यह गैलरी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बनाया गया। इस गैलरी में स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनका सशस्त्र प्रतिरोध दर्शाया गया है। और यह एक गैलरी है जिसको एक तरीके से मेमोरियल टाइप समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों, आपसे मैं बता दूं कि जितने भी दिवस हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, उसके साथ ही साथ हर वर्ष उनका थीम यानी विषय भी चेंज हो जाता है कि किस विषय को लेकर इस बार मनाया जा रहा है, पिछले साल का विषय क्या था। ठीक है, तो उसी तरीके से थीम और दिवस ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग दिवस देखेंगे तो साथ ही साथ उसकी थीम भी देख लेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों।
और दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। और इस वर्ष यानी कि 2022 में इस दिवस का विषय है वन और सतत उत्पादन और खपत, यानी वन और सतत उत्पादन और खपत, यानी कि फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है? सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि 22 मार्च को इन 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा राज्य है जो अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य है जो 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, और दोस्तों 110वां स्थापना दिवस अभी बिहार ने मनाया है 2022 को। 2022 में 22 मार्च को जो है इस बार 2022 में 110वां स्थापना दिवस मनाया है। और बिहार दिवस की इस बार थीम जो थी यानी विषय जो था यह था जल जीवन हरियाली। और दोस्तों आपको पता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी पूरा फोकस है जल जीवन और हरियाली पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। दोस्तों 13वीं जो ये ग्रांड प्रिक्स है इसका आयोजन जो है दुबई में किया गया था 21 मार्च से 24 मार्च के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए, एक एक भारतीय को पता होना चाहिए कि शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष को 30 जनवरी और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 23 मार्च को यह दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वहीं 1931 में इसी दिन इन्हें लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। भारत में 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शामिल किए गए हैं जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कुल कितने नगर निगम हैं जिनके एकीकरण संबंधी विधेयक को स्वीकृति हाल ही में दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 3 नगर निगम हैं जिसको स्वीकृति हाल ही में दी गई है, जो विधेयक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से किस पक्षी के कारण संरक्षण के लिए 20 मार्च 2022 को उसी पक्षी का दिवस मनाया जाता है? यानी 20 मार्च को उस पक्षी के नाम से ही उस दिवस का भी नाम है। और आप सभी को पता होगा कि वह दिवस है विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस 2022 का मुख्य विषय है यानी थीम है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो इसका मुख्य थीम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। कौन सा देश है जो पहले स्थान पर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी रैंकिंग में?
तो दोस्तों आपको बता दें कि फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह पहले स्थान पर है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। ठीक है, अब आपको बता दें कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है विभिन्न पैमानों के आधार पर 146 देशों की रैंकिंग दी गई है, और इसमें इस रिपोर्ट में भारत 136वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आप सोच लीजिए कि 146 देशों में अगर हमारा भारत 136वें स्थान पर है तो कितनी बदतर हालत है भारत देश की। ठीक है, और फिनलैंड ने लगातार 5वीं बार पहला स्थान हासिल किया लगातार दोस्तों, जबकि अफगानिस्तान खुशहाली में सबसे निचले पायदान पर है, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल भी है, और जब से तालिबान का राज आया तब से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे असंतोष के भाव भी हैं। ठीक है, तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है, तो आपका आंसर होगा फिनलैंड। आखिरी स्थान पर कौन है, तो आंसर होगा अफगानिस्तान। और पूछा जाएगा भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर होगा 136वां स्थान है। कुल कितने देश थे तो पूछा जाएगा, तो फिर आप बताएंगे कि 146 देश थे, और 146 देश में 136वां स्थान भारत प्राप्त करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दूसरी भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता हाल ही में जकार्ता में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अजीत डोभाल ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस समारोह दिल्ली से बाहर कहाँ मनाया जा रहा है। पहली बार मनाया जा रहा है दोस्तों, तो यही पूछा है कि कहाँ मनाया जा रहा है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह CRPF का 83वां स्थापना दिवस है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय चीन और एथेनॉल सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। किस उपलक्ष्य में यह दिन चुना गया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, इसके उपलक्ष्य में यह दिन चुना गया था। दोस्तों बता दें कि 16 मार्च को भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाती है। साल 1995 में पहली बार यह दिवस हमारे देश में मनाया गया था, और इसी साल 16 मार्च के दिन भारत सरकार ने देश में प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक एक क्वेश्चन के अंतर्गत हम आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन को करा रहे हैं, तो दोस्तों आप ये बोर ना होइएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। और दोस्तों जब हमने कहा कि जब दिवस देखेंगे तो साथ ही साथ उसकी थीम भी देख लेंगे। तो 2022 के विश्व उपभोक्ता दिवस की मुख्य थीम यानी मुख्य विषय क्या है, तो है फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, वह पंजाब के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। बताइए वो किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों इन्होंने 16 मार्च को पंजाब के
17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और आपको बता दें कि साथ ही साथ पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और दोस्तों देखते हैं, समय मिलता है तो एक कौन क्या है कि वीडियो बना देते हैं। सबसे पहले वीडियो जो है पूरे प्रदेश के, पूरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, फिर एक राज्यपाल की और उपराज्यपाल की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका ने निम्न में से किस देश को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर बी, कतर। कतर को दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देश के 5 राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव सदस्यों के चुनाव कराए गए थे और इन राज्यों में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक अनुपात में बहुमत पाने में सफल रहे? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर डी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार दोस्तों दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको साथ ही साथ बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से उसने 92 सीटें हासिल की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस किस थीम पर मनाया गया था? सबसे पहले दोस्तों आप यह जानिए कि जो 13 फरवरी को हमने कराया था कि राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर, ठीक है, वहीं आज 8 मार्च 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यह किस थीम पर मनाया जाता है? मतलब कि थीम पूछा गया है, थीम बताइए क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस 2022 मनाया गया था, कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मार्च को। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया था और इस वर्ष यानी 2022 का किडनी दिवस का मुख्य विषय है सभी के लिए गुर्दा स्वास्थ्य, यानी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए गुर्दा स्वास्थ्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है, यानी कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की में परम गंगा को स्थापित किया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास से है। हाल ही में संपन्न हुए सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 में भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लिया था? यानी भारत और किस देश के बीच में धर्म गार्जियन हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान और भारत के बीच 27 फरवरी से 10 मार्च तक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 आयोजित किया गया था। ठीक है, यह अभ्यास जो है कर्नाटक के बेलागावी में आयोजित किया गया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, यानी भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 फरवरी को। और इस वर्ष प्रोटीन दिवस की थीम क्या है? खाद्य भविष्यवाद, यानी कि फूड फ्यूचरिज्म। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक की स्थापना
1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रांस में हाल ही में संपन्न ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन के पुरस्कार सिंगल्स में रजत पदक जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथुन मंजुनाथ। मिथुन मंजुनाथ ने रजत पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक धरोहर में हाल ही में भारत भाग्य विधाता महोत्सव मनाया गया? तो भारत भाग्य विधाता महोत्सव मनाया गया कहाँ बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल किला दिल्ली। दोस्तों 25 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2022 को मनाया गया था। 2 अप्रैल 2022 को मनाया गया था क्या? तो दोस्तों 2 अप्रैल 2022 को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न सैन्य अभ्यास वरुण 2022 में भारतीय नौसेना के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने किसे नौसेना शामिल हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की सेना शामिल हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं, यानी भारत के नए विदेश सचिव कौन है? दोस्तों बताइए, भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।